हेलो एंड वेलकम बैक टू न्यायिक शिक्षा केंद्र। प्यारे साथियों, आज हम भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता के बेसिक कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता में कुल टोटल सेक्शन जो है 531 है। वहीं टोटल चैप्टर की बात करें तो 39 है। इसमें टोटल 2 शेड्यूल हो गए हैं। इसमें टोटल 2 शेड्यूल हैं और इसका इन्फोर्समेंट डेट है जो लागू हुई है 1 जुलाई 2024 के ये इन्फोर्स हुई थी। ठीक है, तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब जो है यहाँ पे जो BNSS है ये रिपैलेंस किया गया है कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर को है ना, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड को यहाँ पे रिपैलेंस करके लाया गया था। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता यानी BNSS लाया गया था। ठीक है, उसके बाद हम समझते हैं नेचर ऑफ BNSS को। तो BNSS का नेचर क्या होता है? तो BNSS एक प्रोसीजरल लॉ है। प्रोसीजरल का मतलब क्या होता है? तो प्रोसीजर का मतलब है कि जब क्राइम हो जाता है उसके बाद कौन कौन सी लीगल प्रोसीजर फॉलो की जाएगी, तो यहाँ पे वही बताई जाती है ना। जैसे एग्जांपल में अगर बात करें तो जैसे FIR रजिस्टर करना, इन्वेस्टिगेशन करना, अरेस्ट, वेल एंड ट्रायल, ये सब कैसे होगा, ये सब बात करता है हमारा प्रोसीजर लॉ में, यानी हमारा जो प्रोसीजर लॉ है वो बात करता है। ठीक है, तो ये हमारा जो BNSS है इसका यही काम होता है, यानी FIR कैसे करना होगा, कैसे होगा, इन्वेस्टिगेशन कैसे होगी, अरेस्ट करना, वेल देना, ये सब जो काम होता है BNSS के द्वारा होता है। ठीक है, तो इन होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो अपोजिट में है ना, जो कि सब्सटेंसिव लॉ होता है जिसको भारतीय न्याय संहिता कहते हैं यानी BNS, है ना। इसके क्या काम है? तो ये इसके राइट एंड ड्यूटीज होते हैं, है ना। कौन से एक्ट ऑफेंस है ये इसको बताता है ये, और उस ऑफेंस की पनिशमेंट क्या होगी, तो ये सब हमारा सब्सटेंसिव लॉ बताता है जो कि भारतीय न्यायिक संहिता है। ठीक है, आगे हम समझेंगे टाइप्स ऑफ ऑफेंस को। तो कितने प्रकार के हमारे ऑफेंस होते हैं? तो मुख्य रूप से 2 ऑफेंस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस और दूसरा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। कॉग्निजेबल ऑफेंस वे ऑफेंस होते हैं जिसमें पुलिस जो होता है विथआउट वारंट अरेस्ट कर सकती है, और FIR जो होती है उसमें FIR डायरेक्टली रजिस्टर होती है। इसके एग्जांपल कौन कौन से हैं? जैसे मर्डर, रॉबरी, रेप, है ना, ये सब क्या है? कॉग्निजेबल ऑफेंस है। वही नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होती है? नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस में पुलिस जो है विथआउट कोर्ट परमिशन अरेस्ट नहीं कर सकती है। ठीक है, तो ये होता है नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। इन्वेस्टिगेशन के लिए भी मजिस्ट्रेट की परमिशन लेनी होती है ना, परमिशन होनी चाहिए था। ठीक है, परमिशन चाहिए। ठीक है, मतलब बिना परमिशन के ये इन्वेस्टिगेशन नहीं शुरू कर सकती है। जैसे एग्जांपल में देखें तो डिफेमेशन हो गया, माइनर असॉल्ट, ये सब जो है हमारा नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस होते हैं। बात समझ में आ गई? आगे चलते हैं। तो आगे हैरेस्ट रूल है जो पनिशमेंट लेस देन 7 ईयर्स होते हैं। इसके क्या क्या रूल है? तो अगर किसी ऑफेंस की पनिशमेंट 7 साल से अगर क्या है कम है तो पुलिस डायरेक्टली अरेस्ट नहीं करेगी, है ना।